कि तोहरा गाँवे आई बुता बोलैबो के ना, हंस के एक लोटा पानी पियबो के ना, जाए लागब तकबू के बारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। एक जो और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक आपका रिश्ता देखा गया वो देखा गया मनीष कश्यप जी के साथ में जी। और बहुत बार देखा गया कि आप उनसे बहुत अच्छे से मिलना जुलना, आपको भाई की तरह मानते थे। जो पैसा वाला था, जो वर्चस्व वाला था, पैसा वाला था मतलब क्यों? दोस्ती में पैसे का कहाँ जगह बन गया? मनीष कश्यप पैसे वाले को ज्यादा महत्व देता है, हम जैसे लोगों को नहीं। मतलब आपका कहना है कि कुछ उससे पैसा कहा कि शिवेश जी गाना गाए आपके बारे में भैया, अरे ठीक है गाना गाए तो अपने लिए गाए होंगे, हमारे लिए थोड़ी गाया, वो अपने लिए गाए, अपना भूख जा देते। बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए आपको तकलीफ हो गया या नहीं सिर्फ? हाँ, निर्दलीय छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए तकलीफ, और वहाँ के लाखों लोगों को कि माँ ने दूध से नहलाया इसलिए तकलीफ। लेकिन हवा पानी बहुत मारते हैं आप, हम ये करेंगे वो करेंगे, 5 साल में 5 महीना में बना देंगे एयरपोर्ट। आपका औकात है 5 साल में बना दीजिएगा, 5 महीना में बना दीजिएगा एयरपोर्ट बेतिया में। हाँ, प्रोग्राम के पहले ना बोलते थे हाँ शिवेश जी कैसे हैं, पैसा भेज दिए क्या, सब चीज आप करके बात करती थी। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है। अक्सर वही धोखा देते हैं जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा हो। तो पैसा लेने के बाद वो तुम तराक पड़ा गई, चलिए कोई अच्छा, काम करवाना था तो तुम सब महसूस, मतलब आने से पहले फोन पे सब चालू पहले। हाँ, अच्छा, मतलब 9 लाख 5 लाख रुपए लेने के बाद प्रोग्राम अगर हो, हमारे घर में अगर प्रोग्राम हो और तुम्हारे घर में तुम हमको बुलाओ और हम बोले कि यार किस मंच पर बुला ली हो, हम हाई बाई करके निकल जाएंगे, तो कितना तुम्हारे दिल खुशी होगा तुम्हारे दिल को। नहीं और कोई फ्री में तो नहीं आया है ना? कोई फ्री में तो नहीं आए हो, चौकी पर बोलेगा चौकी पर नाचो, बिल्कुल। पैसा ली हो चौकी पर गाना पड़े तो गाओ। पब्लिक जिस चीज का इंतजाम किया उस पर गाना पड़ेगा तुमको, उसके इज्जत सम्मान के लिए आया हो तुम। तुम्हारे जैसे कई सारे सैकड़ों हीरोइनियां है इस इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी तुमको बुलाया गया, क्यों? कुछ तो बात होगी ना। गाँव आए तो पापा बोले कि तुम अगर गाना गबैया नचनिया गबनिया करोगे तो हम यहाँ नहीं रखेंगे। तो हम फिर एक बगल में है रिमझिम ऑर्केस्ट्रा, उसमें चले गए। अच्छा, वहाँ गाना गाने के लिए कुछ दिन वहाँ रहे, तो पैसा वैसा देने की बात आई तो बेचारे कुछ पैसा रख लिए हमारा। वीरेंद्र सिंह आकांक्षा म्यूजिक, उन्होंने फिर पैसा ठगा मेरा 50,000। अच्छा, उस ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली पर गाना गा के पैसा जुटा के 25,000 जुटा, तो 25,000 माह से हम जुगाड़ किए। मतलब ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली पर भी आप गाना गाते हैं? हाँ, ट्रॉली पर गाना गाए। आज नॉर्मली क्या चार्ज कर लेते हैं? अगर आप कैमरे में बताना चाहे तो मैं दबाव नहीं दूंगा। नॉर्मली देखिए पूरा टीम का कम से कम 1,55,000 हम लोग लेते हैं, पूरी टीम का। पूरी टीम। अगर हम सिंगिंग के मामले में पूछें, जो आमतौर पे लोगों का अपना रहा है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि सिंगिंग के मामले में अगर 1 to 5 का अगर रैंक देना पड़े, ठीक है, तो उसमें आप किसको देना चाहेंगे? भोजपुरी में? भोजपुरी में बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे, बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे, गैर तो गैर है अपनों से रिश्ता तोड़ देंगे, बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे। उसने कहा पैसा देना होगा, मैंने कहा पैसा नहीं है, आप उसके बदले कोई काम करवा लो मुझसे। तो उसने कहा ठीक है बर्तन धो वहाँ। अच्छा, बर्तन मैंने धोया वहाँ, और बर्तन धोया उसके बाद उसने जाने दिया। पापा बोले अगर तुम इधर आया तो पैर काट लेंगे, याद रखना। तो डर से वहाँ से निकले भी नहीं। एक दिन मौका मिला, भैया के जेब से कुछ पैसा निकाले, वहाँ से रेफर हो गए। तो देर नहीं करते हैं, हमारे साथ है शिवेश मिश्रा जी। सबसे पहले आपका स्वागत है शिवेश जी। बहुत बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है सभी लोग। तो सबसे पहले हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि आप अपने कीमती समय से निकाल करके और आप हमारे स्टूडियो पहुँचे। कीमती समय को बनाया किसने? इन्हीं लोगों ने जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, वरना ये कीमती समय तो ऐसे व्यतीत होता कभी, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। इन लोगों ने आशीर्वाद दिया तभी तो आज कीमती समय हुआ। बिल्कुल। और इस समय को कीमती हम हमेशा मानते हैं। जब तक ये लोग मेरे साथ हैं तो वो समय कीमती हमेशा रहेगा, और इन लोगों के लिए है वो समय, हमारे लिए नहीं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत वायरल रहते हैं आपके वीडियोस, मतलब मिलियंस में जाते हैं, और मतलब वीडियो तो बनाने के बाद तो चले ही जाते हैं, जब आप कोई लाइव कर देते हैं वो भी वीडियोस मिलियन में चले जाते हैं।
इस अचीवमेंट को प्राप्त करने की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई और किस शहर से, आपका गांव कहाँ हुआ, आपकी बेसिक एजुकेशन क्या रही है, कहाँ से पढ़े लिखे आप? देखिए एक्चुअली रहने वाले हम बिहार के हैं। अच्छा। बिहार में जिला तो होता ही है, घर होता ही है, बट हम रहने वाले बिहार के हैं और लोगों के दिल में रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग नहीं पसंद करते हैं उनके दिमाग में रहता हूँ मैं, और जो लोग पसंद करते हैं उनके दिल में रहता हूँ। तो ये मेरी बेसिकली है सब कुछ। बाकी रहने वाला हूँ मैं हूँ बिहार बेगूसराय ज़िले से, और जहाँ बछवाड़ा एक मंदसौर चक प्रखंड है उसके अंतर्गत गाँव है अहियापुर करके, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। स्थायी निवासी हूँ, पटना रहता हूँ। और लोगों ने जो प्यार दिया, वो आशीर्वाद दिया, वो इस जन्म में भूल नहीं सकता हूँ। रही बात शुरुआत की, तो शुरुआत में हम लोग बहुत परिवार से गरीब थे, झोपड़ी का घर था। और याद है मुझे जब बरसात होती थी तो एक वो सोने वाला था जिस पे माँ पापा हम तीनों भाई सोते थे। तो वो जब चौकी। बरसात, हाँ चौकी, जब वो बरसात होती थी ना तो हम लोग नीचे घुस जाते थे पलंग के नीचे, कि भाई बरसात ऊपर से गिरे तो नीचे ना पड़े। तो हम सब भाई नीचे घुस जाते थे, वो सब याद है। मतलब घर नहीं था प्रॉपर, जो एक घर नहीं था। तो उसके बाद फिर एक मेरा भाई था छोटा, जो मुझे चाहता कि हमेशा कलाकार बनूँ, मैं एक अच्छा कलाकार बनूँ। जैसे मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ करूँ, मैं बहुत अच्छा गायक बनूँ, बहुत बड़ा कलाकार बनूँ। बट मेरे फादर नहीं चाहते थे कि हम कलाकार बने। उनको हार्दिक इच्छा थी कि ये मतलब एक सरकारी कोई नौकरी करे, जिससे कि उनको लगे कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी में है, और दुनिया में सारे लोग बोले कि मतलब बेटा आपका सरकारी नौकरी में है तो शादी वादी भी बहुत अच्छा से हो जाएगा, धूमधाम से, तिलक दहेज वाला भी बात हो जाएगा। पापा ये सोचते थे बचपन से ही, जो एक आम धारणा जो है। आम धारणाएं गांव में रहती हैं, नदी की धारा की तरह बहती हैं, उसी तरह से लोग सोचते थे। हमारे पापा भी वही सोचते थे। बट एक बार की बात है कि हमारे पापा ने कहा, हमारे भैया इंजीनियरिंग करना चाहते थे, तो घर में पैसा नहीं था। माँ को आंगनबाड़ी में नौकरी हुई थी 100 रुपये की महीने में, अच्छा। लगभग 1990-92 में माँ ने नौकरी किया, उससे मेरा घर चलता था। 100 रुपये महीने आंगनबाड़ी में, और उसी से और आज भी माँ हमारी इसमें है। अच्छा। हम इस जगह पर हैं, हमारे भैया दुबई में अपना बिजनेस खोल के रखे हैं, वो हैं, पापा हमारे LIC में हैं, फिर भी माँ ने नहीं छोड़ा अपना जॉब, क्योंकि माँ ने कहा कि हमने उसी से अपने बच्चे को पालन किया है, पालन पोषण किया, इस वजह से मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। रही बात, मुझे याद है कि मैं अपने शहर में, दल सिंह शहर पड़ता है, वहाँ पर नींबू भी बेचे। आप गरीबी की वजह से, मैं अच्छा। गरीबी की वजह से, पापा 3 कट्ठा का खेत था, उसमें नींबू लगाए थे, तो नींबू बेचने जाते थे हम हर सुबह। अच्छा। हर शाम लौटते थे, हर सुबह। मतलब सुबह जाना होता था और शाम को बेच कर आ जाते थे। याद है मुझे कि एक स्विस का दुकान था बहुत अच्छा। जब वहाँ मैं गया था तो मुझे लगता है कि समोसा खाया था, बहुत अच्छा लगता था वहाँ। अच्छा ऐसा। उस स्विस का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उस स्विस के बाद, उस स्विस में मैंने खाया, उसके बाद आदत हो गई मेरी। अच्छा। बेचता था, पहुँच जाता था खाने। एक दिन क्या हुआ कि पापा ने कहा कि एक आदमी को पैसा देना है। हमने पैसा दे दिया और फिर कब पहुंच गया खाने तो पैसा जेब में था नहीं, खा तो लिया। अच्छा। निकला जब तो होटल वाले ने काला पकड़ लिया, हाँ। इधर चले भाई। उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे, तो नहीं, पैसा दे के जाना होगा, जबकि प्रतिदिन खाते थे वहाँ। जबकि लगभग खाते थे। फिर भी उसने कहा पैसा देना होगा। मैंने कहा पैसा नहीं है, आप उसके बदले कोई काम करवा लो मुझसे। तो उसने कहा ठीक है, बर्तन धो वहाँ। अच्छा। बर्तन मैंने धोया वहाँ, और बर्तन धोया, उसके बाद उसने जाने दिया। और आज उसी होटल में एंट्री मारता हूँ ना, तो उसका मालिक से लेके स्टाफ तक सब कोई खड़े हो जाते हैं हमारे सम्मान में। ये दिन इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ज़िंदगी में क्या से क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। उसके बाद हमारे पापा नहीं चाहते थे कि हम इसमें आए। हमारे पापा को भैया आने के क्षेत्र में जहाँ हमारे नाना जी बिजली बोर्ड में थे, तो उनके पास थोड़ा पैसा होता था, तो वो फालतू 1 रुपया खर्च नहीं करते थे नाना जी, बहुत कंजूस आदमी। लेकिन अगर पढ़ाई की बात हो जाए तो वो सर्वस्व लुटा दें, ऐसे ही। तो उन्होंने हमारे पापा से हमारी माँ की शादी की, तो ये देखकर कि हमारे पापा पढ़ने में अच्छे थे, एजुकेशन अपनी है क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था नाना जी को। तो एजुकेशन की वजह से पापा ने शादी किया। भैया हमारे जब बड़े हुए तो उनको इंजीनियरिंग करने का मन था, तो घर से बहुत वीक थे हम लोग, तो नाना जी से पैसा लेके इंजीनियरिंग में उनको दाखिला करवाया गया। अच्छा। नाना जी कहा कि आप करोगे तो मैं पक्का करूँगा।
भैया गए इंजीनियरिंग में, तो हमको भी वहाँ पर बुला लिया गया कि सीबीएस पढ़ने में अच्छा है, इसको भी बुला लेते। हम कुछ दिन रुके वहाँ, हमारा मन नहीं लगा। हम पापा को बोले कि पापा हमारा मन नहीं लग रहा है इंजीनियरिंग में, हाँ, हाँ, पढ़ाई कर। हमारी मन नहीं लग रही है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमको गाना गाना है। पापा बोले अगर तुम इधर आया तो पैर काट लेंगे, याद रखना। तो डर से वहाँ से निकले भी नहीं। एक दिन मौका मिला, भैया के जेब से कुछ पैसा निकाले, वहाँ से वहाँ से रेफर हो गए। अच्छा, और वहाँ से रेफर होकर पटना आए। फिर घर फोन के पापा बोले कि तुम आ जाओ ना कल, हाँ, तो देखना क्या करता है। तो डर से घर नहीं गए। एगो फुआ है, फूफा है, उनके यहाँ गए, 4-5 दिन रुके। तो फूफा जी भी गाना वाना लिखते थे, तो वो बोले क्या, उनकी मतलब वाइफ मतलब मतलब फुआ बोली हाँ हाँ हाँ, कि कितना दिन आके खाली खा रहा है, इसको खाली खाने के लिए बुलाया है, कुछ करवाइए। कुछ करिए, करेगा तब ना। हम सुन लिए तो हमको बड़ा तकलीफ हुआ। हाँ, हम वहाँ से फिर निकल लिए दिल्ली के लिए। दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस चलती थी उस समय सुबह में। उस गाड़ी में बैठे एक लड़का दोस्त मिला, उसको भी कहा कि चलो नौकरी करेंगे दिल्ली में। ये कब की बात है ये? ये लगभग मुझे लगता है कि 2011, अच्छा, 2010 से 11 के आसपास, याद नहीं है मुझे। उसके बाद दिल्ली गए तो रास्ते में 200 रुपया था मेरे पास, उसके पास 100 रुपया था, तो खाते पीते उसके पैसे से गए। और सोचे कि पैसा बचा हुआ है, टिकट नहीं कटाए थे, टीटी आएगा तो फिर बाथरूम में घुस जाते थे, टीटी आता था। टीटी आता था तो देख लेते थे, तो एक दोस्त इधर आते थे, एक दोस्त उधर आते थे, 2-3 सीट छोड़ के। टीटी आएगा, तुम इधर भागना, हम उधर भागेंगे, यही करते रहे रास्ते में। एक अच्छे आदमी मिले, तो उन्होंने बच्चा समझ के सुला लिया मुझे। सो गया मैं ट्रेन में, तो रात में कोई पर्स काट लिया मेरा, जो 200 रुपया था, वो गायब हो गया। तो सुबह उठे तो हम सब लोग को बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, मेरा पर्स काट लिया है। ऐसे बोलेंगे तो कोई पैसा देंगे 1 रुपया भी, कोई नहीं। हमने कहा कि मेरा पर्स काट लिया, लेकिन हम पैसा ऐसे नहीं लेंगे आपसे, अच्छा, हम मेहनत करेंगे, आप खुद ब खुद मन होगा तो कुछ न कुछ दे दीजिएगा। फिर उतरे ऊपर से नीचे, चलवा जो था लड़का, वो उसको बोले क्या कि तुम भी आओ नीचे, तुम पैसा मांगना, हम गाना गाएंगे। अच्छा, तो वो बोला कि नहीं, हम पैसा वैसा नहीं मांगेंगे। सर हाँ, हम बोले तो दोनों आदमी मिल के भाई करेंगे, नहीं तो कैसे जा पाओगे दिल्ली में कहीं, पैसा नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा। कितना चेहरा अच्छा संस्कार बना लीजिए, खड़ा हो जाए रोड पर, कोई भीख देने वाला नहीं है। बिल्कुल, लोग मजबूरी को देखकर भीख देते हैं, बिल्कुल, जिसके पास मजबूरियां होती हैं। फिर मैंने गाना इतनी है, मतलब प्रोडक्ट मजबूरी हो गया। मजबूरी, बिल्कुल। फिर मैंने गाना गाना शुरू किया, 4-5 गाना में 2300 रुपया हुआ उस दिन, अच्छा, 2300। तब ट्रेन में आपने गाना गाया? ट्रेन में गाना गाया अच्छा, उस दिन। एक ट्रेन में गाना गाए तो इधर गाए थे लगभग 5 साल पहले, वो जो वायरल हुआ। जी जी। लेकिन ये गाना गाए थे बहुत दिन पहले, लगभग 12-13 साल पहले। तो वो गाना उस समय ये पता भी नहीं था कि सिंगर बनना है या फिर बहुत कुछ करना है, सिंगर बनना बनना था। था। अच्छा, हाँ, तभी तो भाग गए थे वहाँ से छोड़ के, दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचे तो फिर वहाँ पर एक एटीएम गार्ड में नौकरी किया। अच्छा, गार्ड में हो गया था, 18 साल हो गया था, अभी तो 32 साल उम्र हो रहा है। तो एटीएम गार्ड में नौकरी की, लगवा दी। वो 7,000 का महीना लगभग मिलता दिया, 12 घंटे का ड्यूटी था। दिल्ली में कौन सी जगह पे? और ये करोल बाग गफ्फार मार्केट, अच्छा, कैनरा बैंक, ये भी याद है। लगभग 1.5 साल के आसपास वहाँ पर नौकरी की, पैसा बचा बचा के एल्बम बनाए वहाँ दिल्ली में। तो गाना उना तो गवा दिया, आ भी गया मेरे पास गाना। वीडियो बोला, वीडियो का सपना दिखा दिया, लेकिन गाना में नहीं रिलीज हुआ, अन्य लोगों के पास जा पाया। मतलब वो गार्ड की नौकरी करके आपने पैसा इकट्ठा किया, फिर गाना उससे आप गाए, म्यूजिक कंपनी को दिए होंगे पैसा, और कहा गया कि आपको वीडियो बना के देंगे, लेकिन गाना भी रिलीज नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हम मन टूट गया। फिर गाँव आए तो पापा बोले कि तुम अगर गाना गबैया नचनिया गबनिया करोगे तो हम यहाँ नहीं रखेंगे। तो हम फिर एगो बगल में है रिमझिम ऑर्केस्ट्रा, उसमें चले गए। अच्छा, वहाँ गाना गाने के लिए कुछ दिन वहाँ रहे। तो पैसा वैसा देने की बात आई तो बेचारे कुछ पैसा रख लिया हमारा। अच्छा, हालांकि अच्छे इंसान है, बोले कि पहले गाना सीखिए तब देंगे पैसा। कुछ पैसा था, और आज वो हमारे नाम से कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है वो लड़का, उसको हम ही सिखाए हैं। तो अच्छी बात है, वही सिखाए, हमको आगे बढ़ाए। तो लोग बोलते हैं, उनका स्वागत दिल से। कुछ एक वीडियो शायद ऐसा कुछ बीच में वायरल हुआ था, आप लोगों की बात की कि हाँ आप मेरे यहाँ गाना गाने आते थे, वो अपनी बात कर रहे थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं क्या, जो खेसारी जी की टीम से जुड़े हुए हैं? कई सारे लोग हैं ऐसे। वीरेंद्र सिंह आकांक्षा म्यूजिक, उन्होंने फिर पैसा ठगा मेरा 50,000। अच्छा, उस ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली पर गाना गा के पैसा जुटा के 25,000 जुटा, तो 25,000 माह से हम जुगाड़ किए। मतलब ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली पर भी आप गाना गाते? हाँ, ट्रॉली पर गाना गाए थे।
तो माँ से मांगे 25,000, तो माँ बोली नाना से मांगना पड़ेगा। नाना से मांग के हमको 25,000 रुपया दी माँ, और वो 25,000 रुपया मिला के हम विजेंद्र सिंह आकांक्षा म्यूजिक के 30,000 हम दिए, और 20,000 अमित सिंह एक सिंगर है जो हमारे साथ गाते थे, बहुत दिन गाए हम लोगों ने साथ में। फिर वो भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर वीआईपी विजेंद्र जी तो कहते हैं आपके बारे में कि उनको, आपको तो आगे लाने वाले वही है फिर। नहीं, वो क्या लाएंगे आगे। टिंकू भैया हैं राजापुर के, उन्होंने मुझे वीआईपी विजेंद्र सिंह से मिलवाया। वो भी इस बात के साक्ष्य हैं कि हमने 50,000 रुपया दिया, जिसमें 30,000 मेरा और 20,000 अमित का, अच्छा, दोनों भाई ने मिलकर दिया था। इस बीच में आ जाइए, मेरे भाई थे एक छोटे वाले जो भी इस दुनिया में नहीं रहे। 5 साल पहले उनका देहांत हो गया, और उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। मेरे पापा बोलते थे कि तुम इसके चक्कर में पड़े हो, कभी ज़िंदगी में आदमी नहीं बन पाओगे, तुम हमेशा नचनिया गवनिया का भाई कहा के बुलाओ जाओ। वो बोलता था पापा कोई बात नहीं है, अगर लोग मुझे जाने, बस इतना जाने कि हाँ एक सीवेश मिश्रा का भाई है, उनकी इच्छा थी, तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ। और आज वो मेरे साथ नहीं है, बट मैंने उसका इच्छा जरूर पूरा किया। उसके आशीर्वाद से, उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज वो जहाँ कहीं भी है वो मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। ये मुझे एहसास होता है। कुछ भी मैं सोचता हूँ, कुछ भी मैं करना चाहता हूँ तो वो होता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था स्कॉर्पियो से, उस समय में वो भाई मेरे साथ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे खरोंच तक नहीं आया शरीर में। और जितने लोग थे, किसी न किसी को यहाँ फट गया, गाल फट गया, पूरा सब कुछ हुआ, बट मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो क्या मतलब किस तरीके से सपोर्ट करते थे वो आपको, मतलब पैसे वगैरह भी लगाते थे आपके, आप मेरे भाई जी? पैसे नहीं लगाते थे वो, पैसे कहाँ से आते हुए जी। एक बार क्या हुआ कि मेरी माँ ना कुछ कलाकार लोग आए थे, खाना बनाई थी माँ, तो 4 आदमी का खाना घट गया। तो माँ गुस्सा होने लगी कि 4 आदमी का खाना हम कहाँ से बनाएंगे। तो अब बुजुर्ग है, उस समय हम नहीं समझ पाए माँ की भावनाओं को। माँ थोड़ी हेल्थी है, थोड़ा दिक्कत होता है खाना बनाने में भी उनको। तो माँ बोली क्या कि मतलब मैं नहीं बना पाऊंगी खाना तुम्हारा, जो करना करो, हमको नहीं बना पाएंगे तुम्हारा खाना। हम बोले तू नानी बने चाहिए माँ। गुस्सा में हम बोले नानी बनती हो ज़्यादा, काहे नहीं बना दोगी, 4 आदमी आया तो क्या दिक्कत है। वो मेरा गलत था बोलना इन द सेंस। लेकिन माँ पापा को फ़ोन कर दी, और पापा बोले कि अभी घर से निकलो तुरंत, लेट नहीं होना चाहिए। 2017 में मतलब उनको ये लग रहा था कि एक ऐसे फील्ड में जा रहा है जो हमारे सोच से पूरे रिलेट नहीं हो रहा है, रिलेटेड नहीं, और उसमें भी खुद तो कर ही रहा है, अपने साथ में 3-4 लोगों को बराबर या घर पे लेके आना जाना, ये सब चीज़ हो रहा है। लोग आ जाते, इससे बदनामी, मतलब मूल ये बात है कि उनको बदनामी महसूस हो रहा है। खिलाते रहे पापा को, माँ को ये लगा, माँ को। तो माँ ने कह दिया ये बात, हमको बहुत बुरा लगा। पापा बोल दिए कि फ़ोन से अभी निकलो घर से, तुम्हारा घर नहीं है वो। हम माँ के पास से निकले तो मेरा भाई मिल गया वहीं रास्ते में, अच्छा, खाना खा रहा था थाली में। बोला क्या हुआ, हम बोले जा रहे हैं घर से छोड़ के। बोला क्यों, हम बोले माँ बोली ऐसे ऐसे, पापा बोले घर से निकलने के लिए। माँ वहाँ खड़ी है, यहीं से थाली रिंगा कर फेंक दिया माँ के पास, छोटा भाई। अच्छा भाई आपके, हाँ, बोला जब भाई नहीं रहेगा इस दुनिया में, जब भाई नहीं रहेगा घर पे, तो हमारा क्या यहाँ पे काम। अच्छा, हम माँ बाप किसी को नहीं जानते अपने भाई के अलावा, इतना प्यार करता था। और उसी समय मेरे साथ छोड़कर चल दिया घर को। तो वो आप दोनों भाई साथ में हो गए, आप साथ में रहने लगे बेगूसराय में। अच्छा, वहीं से फिर मेहनत शुरू हुआ, फिर गाना वगैरह गाने लगे। फिर धीरे धीरे घर का माहौल ठीक हुआ। 6 महीना 7-8 महीना घर नहीं आए, फिर घर से बातचीत हुई। कितना दिन मोह माया है, ये संसार मोह माया का जाल है। फिर घर पहुँचे, गाना बजाना करते रहे। पापा के व्हाट्सएप से सब कुछ शेयर करते थे गाना, 1000 पापा के पास व्हाट्सएप था उन लोगों का, सब कुछ शेयर करते थे। उसी में से 1-2 आदमी काम पापा को बोलने लगे कि प्रोग्राम करवाना है, प्रोग्राम करवाना है। करवाते करवाते 8,000 से प्रोग्राम शुरू किए थे। अच्छा, मतलब एक प्रोग्राम का 8,000 रुपये लेते थे पूरा टीम, अच्छा, पूरा टीम जो भी आपके साथ बजाने बजाने जो भी बजाने वाले थे, डांस करने वाले, 8,000 शुरू किए थे प्रोग्राम। और आज के तो आज नॉर्मली क्या चार्ज कर लेते हैं, अगर आप कैमरे में बताना चाहे तो मैं दबाव नहीं दूंगा। ये देखिए पूरा टीम का कम से कम 1,55,000 हम लोग लेते हैं पूरे टीम का। पूरे टीम का, हाँ, और उसके ऊपर रेट तो अपना भी बढ़ा सकते हैं जी, लेकिन नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा कार्यक्रम करना हो, अच्छा कलाकार फिर हायर करना हो, तो फिर आप 5 लाख तक भी दीजिएगा तो चलेगा कार्यक्रम में। डिपेंड करता है कि आप अक्षरा सिंह को बुक किए थे तो 9 लाख रुपया वहाँ से लिए थे कंपनी से। उसमें
5.5 लाख उसको दिए, बाकी हम लोगों का टीम था पूरा उसमें। तो वहाँ पे आते हैं, मतलब ये हो गया कि दिल्ली में आप गार्ड की नौकरी कर लिए, उसके बाद फिर आप किसी तरीके से जुगाड़ करके, पैसे जुगाड़ करके आपने दिया, आपका गाना गवाया जरूर गया लेकिन रिलीज भी नहीं हुआ, म्यूजिक वीडियो भी नहीं आया। फिर आपके भाई ने भी आपको आपका साथ दिया, आपके साथ भाई ने इतना तक किया जी। कि बाइक लेकर एक हम्म तेल एक लड़का डलाया, हम्म और वो और एक अनमोल नाम का लड़का जो अभी भी मेरे साथ है। अच्छा। एक भाई तो छोड़कर चला गया, एक भाई है मेरे साथ, इसका नाम है अनमोल, जो कि अभी हमारे मैनेजर है प्रेजेंट। अच्छा। और वो 13 साल से मेरे साथ है। ओ, एक आदमी के लिए, एक अनजान आदमी के साथ 13 साल। 1 साल बिताना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, कितनी कठिनाइयों को उसने सहा है मेरे साथ, अनमोल ने। मेरा बात सुनना, हमारे गुस्से को झेलना। कभी मैंने शुरुआत में 2-3 थप्पड़ दिया भी, उसको भी झेलना। अभी भी कुछ बोल देता हूँ तो उसको झेलना। इन सब चीज़ों को मैनेज करना एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जो खुद में स्वाभिमान लेकर चलते हैं कि मुझे मार दिया, मैं इससे कम हूँ क्या जो ये हमको गाली दे दिया, कुछ बोल दिया। अब कोई भी आना चाह लगता है कि भाई हमें कोई क्यों बोले, वही आदमी आगे बढ़ेगा ना। आज उसको अगर खरोंच पे आ जाएगा ना उस आदमी को, तो मैं आग लगा दूं दुनिया में। बस यही चीज़ होता है। मैं एक पेट से पैदा नहीं लिया हूँ, एक माँ के पेट से, लेकिन अगर उसको कुछ हो जाए तो होता है ना। मतलब आज के डेट में एक जो उनका जो संघर्ष आपके साथ रहा, मतलब जो संघर्ष के दिनों में जो साथ रहता है, बेशक असली सच्चा और जो अपना होता है वही पक्का मित्र वही है। उसके बाद एक आमिर खान है, उन्होंने मेरे साथ सच्चा दोस्ती निभाया, बहुत दिल से वो भी चाहते हैं। श्रीयम है, नीतीश है। अब बहुत भावुक हो रहे हैं उन लोगों को लेकर के। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो राकेश है। मैं कितना लोगों का नाम लूँ, बस ये समझिए कि भरे पड़े हैं लोग। अब इसमें कितने लोग का नाम छूट जाएगा। विकास है, बेगूसराय का राहुल है, नीतीश है, बाबुल है। ये सब संघर्ष के दिनों के लोग हैं आपके साथ? नहीं, ये सब लोग, बाबुल अभी नया नया आया है। ठीक है। और संघर्ष के दिनों में बहुत सारे लोग, जो आमिर खान थे वो थे संघर्ष के दिनों में। एक यादव जी थे हमारे, राजू यादव, वो भी थे। बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष के दिन में थे हमारे साथ। अब हम लोग थोड़ा सा मूड को बदलते हैं। क्या आप किसी भी फील्ड में आना, खास करके अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको कब महसूस हुआ कि यहाँ पे भी जबरदस्त राजनीति है? संगीत फिल्म में भी है राजनीति, बिल्कुल है राजनीति। थोड़ा 1-2 उदाहरण जो आपने फेस किया वो बताइए। यहाँ बड़े बड़े सिंगर जो हैं, छोटे सिंगर के सामने बोलेंगे अरे यार तुम भाई क्या बात है, और सामने वो होता है, पीछे कुछ और होता है। मतलब आपका कहना है कि मंच पे बड़े सिंगर जो दूसरे सिंगर को छोटा भाई कह के कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, वो पीछे वैसा कुछ नहीं होता। एक सिंगर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, नहीं तो लोगों को, उनके फैन को बहुत बुरा लगेगा। उनके पास में गया तो उनसे मिला, प्रणाम पाती हुआ, तो बोले बहुत बढ़िया, बैठी बैठी। मतलब टॉप में ही होंगे ना जिनकी बात टॉप कर, महा टॉप में है। अच्छा। और घमंड से भरे हुए रहते हैं वो। अच्छा। तो उनके पास वो पहचानने से मतलब इनकार कर दिया आपको। जबकि पहले कौन नहीं जानता होगा हमको फेसबुक के माध्यम से, किसी भी मैटर को लेकर, खास करके सिंगर बिल्कुल निश्चित जानते होंगे, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। तो आजकल इग्नोर जो है ना, ये बड़ा हुआ शब्द है, लोग इग्नोर करते हैं। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने नहीं कहते हैं रेल चलत है लीक पे, लीके चलत कपूत, लीक छोड़ के तीन जलत है शायर से सपूत। तो हम वो सपूत हैं जो खुद का लीक इन लोगों के माध्यम से बनाते हैं, ना कि किसी सिंगर के माध्यम से। तो राजनीति का जो पर्याय है एक तरह से, उसमें क्या, जैसे एक बहुत बड़ा ब्लेम है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के, गाना चुराना। जैसे गाना किसी ने लिखा, अच्छा लगा तो कोई बड़े सिंगर उठे, उसको लेकर के आ गए। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है किसी सिंगर पे या किसी राइटर पे जो नए होते हैं? इस तरह का कभी कुछ आपको सामना करना पड़ा क्या? हाँ, प्रॉब्लम तो होता ही है, ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत वीक है ये चीज़। लोग करते हैं, बड़े बड़े कलाकार ऐसा चोरी करते हैं, करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि दिल टूटता है सामने वाले का। और अच्छा भी होता है, अगर बड़े सिंगर चुराते हैं तो छोटे वाले को मौका मिल जाता है बोलने का ना। अच्छा, कि हाँ आपने मेरा गाना चुराया है, लोगों के नज़र में वो उठ भी जाते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन बड़े सिंगर ऐसा ना करें, खुद के लिए आप इतने बड़े हैं तो अच्छा गाना लिखवाइए और लोगों तक पहुँचाइए। क्या एक कंट्रोवर्सी जो सबसे ज़्यादा आम हुआ था वो था अक्षरा सिंह को लेकर के, और बहुत सारी चर्चाएं चली, आपने भी खूब वीडियो बनाया, उनके तरफ से भी जवाब मिला
किसी प्रोग्राम को लेकर के? हाँ। मैंने 4 से 5 वीडियो बनाया, खूब मतलब होता है 40-50। मतलब 4 से 5 वीडियो आपने बनाया। 4 से 5 बनाया, तो लोगों का ये कहना था कि भाई आपने और उसी पे इतने व्यूज चले गए ना कि लोगों को लगा कि इतना का अक्षरा सिंह प्रोग्राम छोड़ गए, उससे ज्यादा सीवेस कमा लिया होगा। कमा लिए होंगे। तो कहीं जबकि उसके वजह से अक्षरा सिंह हमारे पेज पर क्या करवा दी पता नहीं, हाँ, मेरा पेज अनमोनेटाइज हो गया। अच्छा। बड़े होने का यही तो फायदा होता है। लेकिन हमने हार नहीं माना है। उस जगह पवन सिंह थे, चुप रहे। हाँ, नीलकमल सिंह चुप रहे। हाँ, आपने जिस जिस पर निशाना साधा अक्षरा जी, हाँ, वो सब चुप रहे। मैं चुप होने वाला बेटा नहीं हूँ। आपको ये लगता होगा कि डर गया, हाँ। डरने वाला नहीं हूँ। मनमोटाइज होने के बाद वो भी मैं लड़ता हूँ और लड़ता था और लड़ता रहूंगा। जो गलत करेगा उसके लिए कभी सर मेरा झुकेगा नहीं। नहीं कर मतलब सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। नहीं, वो घटनाक्रम क्या था, थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बताइएगा कि आखिर एक्चुअली हुआ क्या कि इतना ज़्यादा, ठीक है कई बार प्रोग्राम में होता है, प्रोग्राम में किसी बात को लेकर के आपसे थोड़ा सही हो जाता है, लेकिन इतना क्या होगा कि जिनको आप अपना सबसे प्रिय मानते थे और उनको आज कह रहे हैं कि आप उनके साथ लड़ने को तैयार हैं, भविष्य में किसी भी तरीके की बात आती प्रिय अभी भी है वो। है। पैसा ऐसा खराब चीज है ना कि बाप को बेटे से अलग कर देता है। बिल्कुल। तो आप तो एक डांसर हैं, एक सिंगर हैं, तो आपसे क्यों नहीं अलगाव होगा मेरा। अब रही बात, कुछ लोगों ने कहा कि इसको लड़की से होता है। जो मेरा विरोधी है ना, जिसको लगता है कि हम लड़की के लिए, वही लोग फॉलोअर बढ़ाता है। जिससे जो हम लोग का विरोधी है, तो हमारा फॉलोअर मान लीजिए 2.8 मिलियन है, वही विरोधी लोग लड़की लोगों का फॉलोअर 8.2 मिलियन करके छोड़ा है। अच्छा, आपका जो एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे बातचीत हो रही थी पहले, तो आपने कहा था कि अब हालांकि उस कंट्रोवर्सी पे हम आएंगे, थोड़ा सा छूट रहा है वहाँ पे, कि लोगों का कहना है कि भाई सोशल मीडिया पे तो वायरल होते हैं लोग, लेकिन अगर उसी जगह पे अगर कोई लड़की होती तो उसका ज़्यादा पोस्ट लोग देखते हैं। देखिए तो उसमें क्या स्ट्रगल होता है देखिए ना, ये मेरा फॉलोअर जी 2.8 हाँ 2.8 मिलियन फॉलोअर है। जी। अगर इस शिवेश मिश्रा की जगह केवल शिवानी लगा दिया जाता तो यहाँ 2.8 लिखा हुआ ना, ये उल्टा हो जाता, 8.2 मिलियन आ जाता अगर मैं लड़की होता तो। और अगर लड़की होता तो भी पवन सिंह के भी पास होता, मैं है। खेसारी भैया के पास होता, सब लोगों के पास होता, पवन भैया के पास, खेसारी भैया के पास, रवि किशन जी हमको हाय शिवानी कैसी हो, आ जाओ गाना गा लो, फिल्म में काम कर लो। मनोज तिवारी जी कहते आओ आओ शिवानी आ जाओ। यही दुनिया है। लड़की नहीं हूँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, बस यही है। लेकिन अगर लड़का होके भी 2.8 मिलियन, अगर लड़का होके भी 2.8 मिलियन अगर है, तो ये सब इन लोगों का आशीर्वाद है, जो लोग मुझे इतना दिल से प्यार करते हैं। ये इन लोगों का आशीर्वाद है। चाहे फेसबुक पर 2.8 मिलियन हो या फिर यूट्यूब पे 1.8 मिलियन हो मेरा, तो ये सब इन लोगों का आशीर्वाद है जो दिया है इन्होंने। और वो सच्चे मर्द है जो मुझे मर्द होकर मर्द से प्यार करते हैं। क्या ये भी एक बात है बहुत बड़ी। तो उस कंट्रोवर्सी की बात करते, हुआ क्या था एक्चुअली? प्रोग्राम में आए, उसके बाद कुछ एक बात को लेके किसी तरीके का कुछ किसी ने पैसा कर दिया, तो उसी बात को लेकर के हुआ था या कुछ और भी था उसके बेस में, उस कहानी के बेस में? देखिए, उसमें प्रॉब्लम इस बात की थी ना कि मेरे यहाँ मेरा जो था वहाँ पे कार्यक्रम था 9 लाख रुपए का, 9,51,000 का। मतलब बात जो फाइनल हुई थी, डील हुई थी 9,51,000 पे, ठीक है। उसमें 5.5 लाख उनको दिया गया था। पूरा पैसा ले ली वो। उनके पापा से बात हुई थी, पूरा पैसा ले ली वो। उसके बाद जब प्रोग्राम के पहले ना बोलते थे हाँ शिवेश जी कैसे हैं, पैसा भेज दिए क्या, सब चीज़ आप करके बात करती थी। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है। अक्सर वही धोखा देते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो पैसा लेने के बाद वो तुम तराक पड़ा गई। चलिए कोई बात नहीं, काम करवाना था तो तुम ताम सब महसूस, मतलब आने से पहले ही फोन पे सब आने से पहले। हाँ, अच्छा, कहाँ आना है, किधर हो। फिर पहुंची जब वो वहाँ तक, तो हमको उसके पापा ने कहा कि अक्षरा उधर बैठी है, मिल लीजिए। उनके पापा अच्छे हैं। तो वो बुलाई, किधर लेके चले आए, ये मंच हम लोग के लेके यार। अरे मैं हाई बाई कर देती हूँ और निकल जाती हूँ, पैसा ले लेना पूरा तुम। मतलब 5 लाख रुपए लेने के बाद अगर हो हमारे घर में, अगर प्रोग्राम हो और तुम्हारे घर में तुम हमको बुलाओ और हम बोलेंगे कि यार किस मंच पर बुला ली हो, हम हाई बाई करके निकल जाएंगे, कितना तुम्हारे दिल को खुशी होगा, तुम्हारे दिल को। नहीं, और कोई फ्री में तो नहीं आया है ना? कोई फ्री में तो नहीं आए हो। चौकी पर बोलेगा चौकी पर नाचो, बिल्कुल। पैसा ली हो, चौकी पर गाना पड़े तो गाओ। पब्लिक जिस चीज का इंतजाम किया उस पर गाना पड़ेगा तुमको, उसके इज्जत सम्मान के लिए आया हो। तो तुम्हारे जैसे कई सारे सैकड़ों हीरोइनियां है इस इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी तुमको बुलाया गया, क्यों? कुछ तो बात होगी ना। और एक प्रोग्राम के लिए बहुत सारी तैयारियां होती है, हफ्ते महीने की तैयारियां होती है, और आप उनके कई सारे फैन, कट्टर वाले 8.2 मिलियन वाले,
जो जो फॉलो करके रखे, वो लोग कई सारे लोग क्या क्या कमेंट नहीं किए मुझे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे। मैं वो मर्द नहीं हूं कि पीछे झुक जाऊंगा, पीछे मुड़ जाऊंगा। और लोग थे जिनके लिए अक्षरा सिंह लड़ी, सब पीछे के पीछे मुंह घुमा के घूम गए। कोई जवाब दिया आज तक? नहीं। मेरे अलावा एक मैंने जवाब दिया और एक पवन सिंह की पत्नी ने जवाब दिया। मैंने महादेव से कहा था कि महादेव मैं ब्राह्मण हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहा हूं, आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। लोग आजकल ब्राह्मण का मजाक भी बनाते हैं। वो उन ब्राह्मणों का मजाक है ना जो लोग गलत करते हैं, और उनकी वजह से ना हमारे सारे ब्राह्मण कास्ट के लोग बहुत इज्जत से देखे जाते थे, जो अब नहीं देखे जाते हैं। कुछ ऐसे ब्राह्मणों की वजह से हम लोगों का सम्मान भी धूमिल हुआ। लेकिन मैं एक अच्छा ब्राह्मण हूँ, इस वजह से मैं हमेशा अच्छा किया हूँ। तो महादेव से मैंने कहा कि महादेव ये लड़की ना 3 लाख रुपया ली, कोई बात नहीं, इसको ऐसा सबक दीजिएगा ना कि महादेव मैं बहुत मतलब अंदर से टूट चुका हूँ, इसने सरेआम मेरा बेइज्जती किया है, मेरे मन से भागकर वहाँ तो मार दिए जाते हम। अच्छा, किसी के मौत से आगे मार नहीं देगा लोग। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ के लोगों को मैंने जागरूक किया कि नहीं वो पैसा दे देगी, बोली है। तो जब वहाँ पे उसके आए, बाद हाँ, उसके बाद मैंने महादेव से आगे, महादेव इस लड़की ने ऐसा ऐसा किया है, आप महादेव कुछ नहीं, बस इतना करिएगा ना कि इसको सबक दे दीजिएगा कि बस आपके, क्योंकि भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है, जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे पड़ जाते हैं बढ़िया से। फिर महादेव ने जस्ट 2-3 महीने के बाद ज्योति सिंह का बयान आया कि पवन सिंह का 3 महीना का वाला क्या सब था, सुनवे दिया। वहाँ से सारे यूट्यूबर ने इनको गाली गलौज करना शुरू किया, वो भी आपने देखा होगा। तो मैंने महादेव से कहा था, महादेव ने सुन लिया, आपकी बेइज्जती हो गई, 3 लाख मेरा पूरा हो गया। मैं बस इतना ही महादेव से, पैसा लेकिन वापस नहीं हुआ, नहीं किया, वापस उन्होंने नहीं किया। छोड़िए ज़्यादा दीजिए, मैं उसको दान में दे दिया 3 लाख। हमारी लोगों ने, जो लोगों ने 10-10 रुपया 20-20 रुपया करके दे दिया ना, उन लोगों ने दान में दे दिया। उस 3 लाख के बदले वो ले भी लेंगे सब लोगों से, ऊपर वाले 3 लाख दिए है ना तो 90 लाख लेंगे उससे, किसी ना किसी तरीके से, देख लीजिएगा, चाहे वो किसी न किसी रूप में हो। और वो कार्यक्रम आपके गांव में था? मेरे गांव के बगल में, आपके गांव के बगल गांव में था। तो आपने ही सारी व्यवस्था और सारी जिम्मेदारी, लोगों ने भरोसा आप ही पे किया होगा? सारे भरोसा, और इस बार भी वो लोग हमसे ही कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। भला सोचिए कितने अच्छे इंसान हैं लोग। खैर, होता है जीवन में, जो चीजें आती हैं उस तरीके के। कई सारे न्यूज चैनल वाले गए उस गांव में कि हो सकता है सीवीएस के बारे में झूठा निकालें बयान, कि हो सकता है सीवीएस ने गलती की हो। कई सारे महिला के पीछे नहीं रहता है कि भाई कोई महिला है, सशक्तिकरण है, थोड़ा इज्जत सम्मान रखें उसका, उसके लिए थोड़ा ये सब बहा दें, आंसू बहा दें। 2-4 को था मवैया जवान, अच्छा, जो उसके पीछे एकदम पूरा पड़ा हुआ था, ताकि हमारी अक्षरा दीदी हमको बहुत बुला के इंटरव्यू ले। मतलब सपोर्ट में, वो लोग सपोर्ट में चाह रहा था, मेरे विरोध में। हमको बोला कि मौगा है, ये है, ओरिजिनल मर्द नहीं है। तो हम बोले कि मर्दानगी देखना हो तो बुलाओ, तभी तो पता चलेगा मर्दानगी है कि नहीं। और बोलने से होता है, मतलब किसी महिला के साथ ठीक है जो कोशिश है, उसमें क्या मर्दानगी दिखाने वाली बात? क्या मर्दानगी? गलत की है तो फिर मैंने जवाब दिया। उसमें तुम जैसे चमचे लोग आके क्या कर, क्या फायदा बोलने से? बिल्कुल, वो अपने व्यूज के लिए करते हैं, मैं समझ गया हूँ। वो पवन सिंह को पहले टारगेट करेंगे, बहुत मानते थे। आज पवन सिंह का थोड़ा सा फोटो नहीं लिया पवन सिंह उसके साथ, तो बुरा भी टारगेट भी लिया। खेसारी भी टारगेट में लेता है, इसका वही काम है, वो चमचा बेलचा है उसका, बस खाली उसको लोहिया में घुसाइए, खाली लाड़िए, फिर वो अंदर बाहर हो जाएगा, उसको धो के बाहर रख लीजिए, बस वही काम है उसका। एक जो और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक आपका रिश्ता देखा गया, वो देखा गया मनीष कश्यप जी के साथ में जी। और बहुत बार देखा गया कि आप उनसे बहुत अच्छे से मिलना जुलना, आपको भाई की तरह मानते थे, मतलब हर बार उनके सपोर्ट में आप रहते थे। और सबसे बड़ा सपोर्ट आपने उनके लिए तब किया था जब वो जेल में गए थे। और सपोर्ट की कोई सीमा नहीं होती है, उसका कोई पैमाना नहीं है कि उसकी क्या हो सकता है। जैसे प्यार अंधा होता है, जी जी, जैसे दोस्ती अंधी होती है जी, उसी तरह से हम लोगों ने दोस्ती किया था। हम ये नहीं जानते थे वो किस जाति के, हम ये जानते थे कि वो एक मर्द जाति से, नर और नारी 2 ही जात है मेरे नजर। बिल्कुल बिल्कुल, इस दुनिया में मात्र 2 जात है मेरे नज़र में, एक स्त्री एक पुरुष। उसके अलावा मैं किसी जाति को नहीं मानता हूँ। भाड़ में जाए ऐसा जाति करने वाला लोग जो जाति पाति करता हो। मैं जाति को नहीं मानता हूँ, किसी जाति के लोग हैं मैं उनको दिल से मानता हूँ। तो अब मेरी क्या गलती कि मैं ब्राह्मण में पैदा हो गया? नहीं, वो तो कोई नहीं तय कर सकता है, कोई नहीं तय कर सकता। मेरा बस चलता, अगर मेरा खुद का नाम रखना होता तो मैं सीवेश के साथ कुछ ऐसा नाम रखता जिससे कि जाति का कभी पता नहीं चलता। जैसे अरविंद अकेला कल्लू ने किया,
लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, बहुत सारे लोग ब्राह्मण है। अंकुश राजा ने किया, दोनों ब्राह्मण हैं और कई सारे लोग करते हैं, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था। खैर, लोगों ने मुझे प्यार दिया है और वो प्यार देते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि मैं जाति पाति नहीं करता हूँ, सारे लोग। तो उसमें जो चीज़, जो इतनी दोस्ती दिखी और इतना आपने किया, तो ऐसी क्या घटना हो गई कि आजकल आप ना तो साथ दिखाई देते हैं, ना तो वो आपके लिए कुछ बोलते हैं, ना आप उनके लिए कुछ आप इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि एक समय था जब उस इंसान के लिए मैंने सबकी बातों को मना किया। एक विजय यादव भैया हैं, प्रखंड प्रमुख हैं भपटियाही के, सुपौल जिला के, वो हमको बहुत मानते हैं। जेपी भैया है, जेपी यादव, वो मानते हैं, विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत फ़ोन करके कहा कि मनीष कश्यप के लिए आप गाना नहीं गाओ, अच्छा नहीं होगा आपके लिए, आप इससे आपका कैरियर खत्म होगा। तो हम उन लोगों की बात नहीं सुने, चूंकि दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है। ये एहसास तब होता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुदा होता है। तो मैंने ये कोशिश किया कि मैं सर्वस्व समर्पित कर दूं इस आदमी मनीष कश्यप के लिए, कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मनीष कश्यप तुझे कुछ और भी दूं। जितना मेरा था ना सर्वस्व, मैंने उस आदमी के लिए कर दिया। लेकिन वो आदमी बहुत बड़ा दगाबाज है। कैसे दगाबाज? इसलिए है कि जिस आदमी के लिए आपने इतना किया, वो आदमी अगर जेल जाने के बावजूद, हर कोई गाना नहीं गा रहा था उस आदमी के लिए, किसी कोई गाना नहीं गा था, मैं गा रहा था। मेरे लिए भी बहुत कुछ हुआ उसके, मतलब उनके सब समर्थन में खड़ा होना उस दौर में, मतलब दुश्मनी लेना, बड़ी दुश्मनी लेनी, खास करके तेजस्वी यादव से लेना। जो लोग, तेजस्वी यादव भी गलत थोड़े ना कहीं, वो आप तेजस्वी यादव के बारे में इतना तब बड़ा बयान दे रहे हैं कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, तो भाई वो भी तो, अगर हमको कोई कह देगा सामने से कि सीवेश मिश्रा को बर्बाद कर देंगे, तो हम बर्बाद से बचने का उपाय करेंगे ना। तो तेजस्वी यादव से वही किया, जो उसके खिलाफ कर रहा था विरोध, तेजस्वी यादव का, मनीष का सपोर्ट कर रहा था, उस सबको अपना तरीका से सेटिंग करते होंगे। उसी तरह से मेरा भी हुआ, लेकिन मैं अपने विवेक बुद्धि से निकला। नहीं तो आप तो मान लीजिए एक तरह से दुश्मनी मोल ही लिया। दुश्मनी मोलने का मतलब कि वैसे लोगों से जो आपके विरोध में लिया मैंने। हमारे जितने लोग मुझे बहुत प्यार करते थे दिल से, सारे यादव कास्ट के लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, उन लोगों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया प्रोग्राम में, क्योंकि सिंगर का कोई जाति तो होता नहीं है, लेकिन उस वजह से लोगों ने ये सोच लिया कि मनीष कश्यप का ही सपोर्ट करता है, इसलिए इसको नहीं बुला। लेकिन वो लोग सही थे, विजय यादव भैया सही थे, जेपी भैया सही थे, पप्पू यादव भैया सही थे, सब कोई सही थे, जिन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि मनीष कश्यप का साथ आप मत दीजिए। लेकिन दोस्ती, मैंने कहा ना, दोस्ती ये कंधा होता है। तो आने के बाद वो तो जो आपने किया जेल में रहते हुए किया, तो वहां से तो कोई वार्तालाप आपके थे नहीं, तो आप वोट बीच में आए, हाँ, उसमें गए, एक दूसरे से बहुत रोए भी हम लोग। हाँ, शीशा में थे, वो उस तरफ हम इस तरफ, बहुत रो भी रहे थे हम, लेकिन वो भी रोए। उस समय पता नहीं और प्यार हो गया उस आदमी से कि इस आदमी को क्या करें कि ये जेल से निकले। मतलब ऐसा लगा कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। चूंकि अब मेरा आमिर खान दोस्त है, मुस्लिम है, कई सारे लोगों ने मेरे गांव के कहा कि मुसलमान को रखते हैं दोस्त साथ में। अरे बाहर में जाओ, तुम हमको खाना खिलाते हो क्या हम उसको नहीं रखेंगे तो किसके रखेंगे? तुमको रखेंगे, तुम कम बर्बाद हो गए, हमको कहना मुश्किल। तुम जब मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो तो सच्चा कैसे सोच सकते हो तुम? बिल्कुल। और वो आदमी मेरे लिए मरता है तो उसके लिए हम मरेंगे ना। बिल्कुल, मेरे लिए जो मरेगा उसके लिए, हे प्राण आप किसके लिए मरते हैं? प्राण अंदर से कहता है जो मेरे लिए मरता है हम उसके लिए मरता है। तो हम वही प्राण है, जो हमारे लिए मरेगा उसके लिए हम दिलो जान से मरेंगे। तो बस हमको दुनियादारी से क्या मतलब है? कोई खाना खिलाते हैं हमको क्या? हमको सोचना होगा ना हम किसको रखें, किसको साथ तक क्या करें। बिल्कुल। तो वहाँ थे मनीष कश्यप, जेल से निकले जब, बोले कि वीडियो कॉल हुआ, बात हुआ, वो गए कहाँ मिलने, सब दोस्त सबसे मिले। जो पैसा वाला था, जो वर्चस्व वाला था, पैसा वाला था, मतलब क्यों दोस्ती में पैसे का कहाँ जगह? मनीष कश्यप पैसे वाले को ज्यादा महत्व देता है, हम जैसे लोगों को नहीं। मतलब आपका कहना है कि पैसा कहा कि शिवेश जी गाना गाए आपके बारे में भैया। अरे ठीक है, गाना गाए तो अपने लिए गाए होंगे, हमारे लिए थोड़े गाया, वो अपने लिए गाए, अपना ग्रोथ चाहते थे। मतलब उन्होंने आपके बारे में बयान दिया कि वो गाना गाए हैं तो अपने फायदे के लिए गाए, अपने फायदे के लिए। वो इस बात को भूल गए कि आप उस गाने को गा करके कितनी दुश्मनी मोल ले, इस बात से कोई मतलब नहीं। उससे क्या मतलब? उनको बाहर में जाए, हम मनीष कश्यप अपना फायदा खोजेंगे, हमारा खोजेंगे। तो जब ये स्टेटमेंट आपको सुनने को मिला तो फिर कैसा लगा आपको? फिर बुरा लगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, किसी ने बोला था मुझे ये बात, मैंने कहा अपनी कान से सुनेंगे तब विश्वास करेंगे। दोस्ती वो चीज होती है, दोस्ती में ना किसी की बात को ना कोई अगर बोले
कि आपके लिए ये कर देगा, आपको बुला मार देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो पहले उसको विश्वास भरोसा मत कीजिए। हाँ। सामने से उस आदमी से बात करें तभी तो। मनीष कश्यप से मैंने सामने बात किया तो फिर सब कुछ ठीक था, बोले आएंगे मिलने, लेकिन 3 महीना 4 महीना 5 महीना बीत गया, वो मिला नहीं। फिर मुझे लगा कि अब वीडियो कॉल करके हमको ठग लेता था बाद में बुद्धि मनीष। अच्छा, आएंगे भैया मिलने, कहाँ हैं आप, ये वो रिश्तेदार। मतलब फॉर्मेलिटी आपको लग रहा था ये सब हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा था कि जब वो पब्लिक के सेवा में रहेंगे ना तो मैं उनके लिए सर्वस्व हूँ। जिस दिन वो किसी पद पे आएंगे, किसी नेता में आएंगे, तो फिर हम उतना मतलब नहीं रखेंगे। फिर देखे कि निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं तो अच्छा लगा, चलो भाई सपोर्ट करेंगे, ये सोच लिया मैंने। फिर दूध से नहाया गया, बड़ा अच्छा लगा। दूध के बदले खून देकर सबको वो निकल लिए। पता नहीं कब क्या सेटिंग हुआ उनका, और लाखों लोगों के माँ के आंसू को पूछने का वादा करने वाला आदमी, वो आदमी 5 दिन में बदल लिया अपने आप को। तो ये सब चीज देखने को मिला, तो फिर मुझे नफरत सी होने लगी, और उनका एकाएक वो बीजेपी में शामिल हो गया ना, तो वो हो गए। तो फिर मुझे और लगा कि नहीं यार, इस आदमी से मतलब नहीं रखना चाहिए। मतलब बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए आपको तकलीफ हो गया या नहीं, हाँ, निर्दलीय छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए तकलीफ, और वहां के लाखों लोगों को के माँ ने दूध से नहलाया इसलिए तकलीफ, वहां के लोगों के आंसू पोंछने के बदले खून देकर गए इसलिए तकलीफ। मतलब आप बीजेपी में जाए, आरजेडी में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप काम करिए, लोगों की सेवा करिए, लेकिन हवा पानी बहुत मारते हैं आप। हम ये करेंगे वो करेंगे, 5 साल में 5 महीना में बना देंगे एयरपोर्ट। आपका औकात है 5 साल में बना दीजिएगा, 5 महीना में बना दीजिएगा एयरपोर्ट बेतिया में। कहाँ, बेतिया में? हाँ, अच्छा, बेगूसराय बना हुआ हमारे जिला में, एयरपोर्ट का रनवे बना हुआ आज 10 साल 5 साल से एयरपोर्ट बन नहीं पाया। रनवे बना नहीं, आप 5 महीना में एयरपोर्ट बनवा दीजिएगा, आपके बस की बात नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि वो हवाबाज हैं? हवाबाज तो है, अच्छा, झूठ बोलने में माहिर आदमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ा मीठा पानी है, मीठा वायरस है वो। लेकिन चलिए जाने दीजिए, तो लोग उनका फील्ड अलग है, मेरा कुछ थोड़े बिगाड़ सकते हैं यहाँ, हम उसका थोड़े बिगाड़। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? 8 मिलियन का खूब आगे बढ़िए है। आप खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, लेकिन किसी को झुकाइए इतना जितना सह सके। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि अभी के समय में, अब आप आगे भविष्य में अगर वो आपसे आकर के मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि नाराजगी तो इसी बात की है ना, अब मुझे मतलब नहीं है उनसे, कि जब ये सुनने को मिला कि वो अपने फायदे के लिए गाना गाता है, तो फिर अपना पैसा दिया था आपने क्या मुझे 1 रुपया? अपने फायदे के लिए गाता हूँ उस गाने को बनाने के लिए। हाँ, मेरा पैसा लगा, मेरा पैसा बर्बाद भी होगा। व्यूज भी कहाँ गया आपके गाने पर ज्यादा? पैसा बर्बाद, फ्लॉप। मतलब वो गाना बनाना भी बेकार हो गया। मैं और गाने गाता हूँ तो लोग देखते हैं सारे कोई, लेकिन मनीष कश्यप के नाम से गाना बनाएंगे तो उसके फैन ही देखेंगे ना। 3-4 लाख 5 लाख लोग देखा, 10 लाख देखा, लोग हो गया। लेकिन अगर उसी जगह पर दूसरे गाने को बनाते हैं तो 10 लाख तो 1 दिन 2 दिन में दिखता है लोग। इसका मतलब है कि वहाँ जाति पाति नहीं है, वहाँ सब कोई देखता है सब। लेकिन यहाँ पर जाति पाति हो जाता है केवल मनीष कश्यप को लेकर। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की बात हो रही है, उससे जुड़ी हुई बातें हो रही है, कुछ आपके विषय में बातचीत हुई। सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी के डेट में एक बहुत बड़ी लड़ाई हमेशा नंबर 1 नंबर 2 की चलती रहती है, और हर पत्रकार कहीं ना कहीं किसी न किसी से पूछता है, और मैं भी उसमें अछूता नहीं रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके हिसाब से कि अगर हम सिंगिंग के मामले में पूछें, जो आमतौर पर लोगों का अपना रहा है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि सिंगिंग के मामले में अगर 1 to 5 का अगर रैंक देना पड़े, ठीक है, तो उसमें आप किसको देना चाहेंगे? भोजपुरी में गायकी में पवन सिंह को, और सेकंड नंबर में डांस में खेसारी लाल यादव को। डांस में? हाँ। और अगर एक्टिंग की बात करें तो फिर एक्टिंग में खेसारी लाल यादव नंबर 1 पे। नंबर 1 पे। तो सिंगिंग में आप पवन सिंह के बात में? हाँ बिल्कुल। ठीक। तो आपका उन लोगों से, क्योंकि आप एक और भाई है नीलकमल सिंह, हाँ, उनको भी मैं अच्छा नंबर देना चाहूँगा। सिंगिंग में बहुत अच्छा करते हैं वो, और हमेशा नया करते हैं वो, नया लाते हैं। ये चीज़ सीखने को मिलता है उनसे, बहुत अच्छा। एक जो वीडियो आपका बहुत तेजी से वायरल हुआ था ट्रेन में, तो उस वीडियो के बारे में जरा बताइए कि क्या कुछ प्लान था या ऐसे ही कुछ नहीं, क्या कहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम लोग चेन्नई जा रहे थे प्रोग्राम अच्छा। करने विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर। कौन से साल की बात है ये? 2017। क्योंकि वीडियो बहुत पुराना लग रहा था। 2017। हाँ, 6 साल तो वो भी 6 साल हो गया। हाँ, 6 क्यों, 7 साल। हाँ, 7 साल हो गए जी। जा रहे थे प्रोग्राम करने विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर, उसी में ढोलक वोलक था सब। हाँ, तो हम लोग बोले 2 दिन लगेगा, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट तो उस समय चलती थी, बस हमारे पास चलने का औकात नहीं था, और ट्रेन भी नॉर्मल स्लीपर ऐसे स्लीपर में था। अब तो स्लीपर में जा भी नहीं पाते हैं, हाँ। लोग इतना पहचान जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं,
स्लीपर में अब हो नहीं पाता है जी। मैनेज, क्योंकि जब आदमी बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा हो जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। जितना पैसा इंसान कमाता है वो खुद खुश नहीं है पैसा कमाने, क्योंकि मजबूरियां और उसके हिसाब से खर्च भी उतने ही हो जाते हैं। अब अभी उस समय हम फुटपाथ का कपड़ा पहनते थे 100 रुपया वाला, अब बीच में 1000 वाला पहनने लगे, फिर धीरे धीरे अच्छा हुआ तो 2000 वाला पहनने, अब 5000 का जींस पहनते हैं उससे कम में नहीं हो पाता है, शर्ट पहनते हैं 3000 का 2500 का, उससे कम में नहीं हो पाता है। तो जैसे जैसे आदमी का लेवल बढ़ता है उस हिसाब से खर्च भी तो बढ़ता है। नहीं, अच्छा है, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप समाज के लिए एक आइडल बन रहे हैं, तो आप जितना अच्छा रहेंगे, अच्छा दिखेंगे, तो लोगों को उससे प्रेरणा भी मिलेगी, वो लोग उसके हिसाब से अपने आप को। तो जब जा रहे थे तो गाने के लिए मतलब गाते हुए जा रहे थे या फिर ऐसे ही मन किया कि गा लेते हैं? एकाएक मन हुआ, हाँ। ढोलक वाले को पकड़े, हाँ। रुपेश चंचल जी हैं, बहुत दिन से वो भी मेरे टीम तो साथ में थे ही। एक रुपेश चंचल एंकर हैं 10 साल से मेरे साथ, वो भी हैं। हाँ। और भाईचारा की तरह वो भी रहते हैं मेरे साथ दिलो जान से। हमेशा मेरे बड़े भैया हमारे लिए हमेशा सोचते हैं अच्छा, भाभी हमारी माँ अच्छी सोचती है, हमारी वाइफ अच्छी सोचती है, तो ये सब चीज़ है। हम लोग का कोई प्री प्लानिंग नहीं था, ढोलक निकाले गाना शुरू कर दी, तो हम चाहेंगे कि वायरल हो गया गाना। पहले नहीं वायरल हुआ था, हाँ। जब हम गाने के माध्यम से वायरल हुआ तो ये वीडियो भी वायरल होने लगा था, मतलब 2017 में शूट किया हुआ वीडियो, लेकिन 2023 में वायरल 2023 में वायरल हो गया। और कितने लोगों ने देखा? लगभग मुझे लगता है ये इस वीडियो को कि तोहरा गाँव में आई बुता बोलबो के ना, हंस के एक लोटा पानी पियबो के ना, जाए लागब तकबो के बारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। इस वीडियो को लगभग 500 मिलियन लोगों ने देखा, 500 मिलियन लोगों ने देखा। मेरे पेज से तो अलग, मेरे पेज के अलावा बिल्कुल अलग अलग। 200 पेज से लोग, हमें लगता है कि उस वीडियो की वजह से डाला कई लोगों ने अपना चैनल बढ़ा लिया। कि कितने लोगों ने, न्यूज चैनल वाले भी डाले, उनका भी देखे 10 मिलियन है, तो 8 मिलियन है, 5 मिलियन है, सबका व्यूज गया। बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे डिटेल आपने बताए, अपने बारे में भी बताया आपने, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है उसके बाद कैसे आप बने। अब हम बात करेंगे जो आपका भविष्य है उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। पहला ये कि अभी कोई आपका गाना रिलीज होने वाला है, और बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम ऐसे सिंगर हैं जो कि भोजपुरी में भी गाते हैं और हिंदी में भी, क्योंकि हिंदी ऑडियंस एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर आप भोजपुरी के होकर के और हिंदी गाना गाते हैं तो इससे हमारी पहचान और दूर तक जाती है इन सबकी। तो कौन सा गाना है जो आप उसको कल रिलीज कर रहे हैं? मतलब रिलीज हो रहा है जी। बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे, बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे, गैर तो गैर है अपनों से रिश्ता तोड़ देंगे, बेवफा तेरे बिना जीना हम तो छोड़ देंगे। ये गाना है। क्या बात। गाने का नाम है जीना हम छोड़ देंगे। और कौन से चैनल पे आ रहा है ये मेरे ही चैनल पर है, शिवेश मिश्रा म्यूजिक पे। तो आमतौर पे हमें लगता है कि ये तो अभी क्या फिल्मों में भी आने का कुछ आपका प्लान है? क्योंकि आएगा, होगा धीरे धीरे। तो अभी कुछ प्लानिंग चल रही है या फिर अभी कुछ ऐसा कुछ सिग्नल मिल रहा है? बातचीत हुई है, अब हो जाए फाइनल तो फिर जरूर बताएंगे दर्शकों को, इनसे छुपा थोड़े नहीं सकते हैं, क्योंकि लाना भी तो होगा इनके ही साथ सामने। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमने बहुत सारे पहलुओं पे बात की, और भले कैसे ये 1 घंटे का समय जो हम लोग का इंटरव्यू का, भले ये वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि दर्शकों को ये सारा आपका जो बातचीत है वो पसंद आएगा, और बहुत कुछ सीखने को भी है यहाँ पे, बहुत कुछ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपको भी और जितने दर्शक हैं उनको भी दिल से प्रणाम है, चरण स्पर्श है सब। थैंक यू।